Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पेनिश सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है मनी हाइस्ट। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। बहुत ही ऑसम और यूनिक सीरीज़ है ये। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूं, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो एक रॉबर्ट्स का ग्रुप जिसके लीडर का नाम प्रोफेसर है, ये लोग मिलके 2 चोरियां एग्जीक्यूट करते हैं, एक तो रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में और एक बैंक ऑफ स्पेन में। तो आइए और बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। इस सीरीज़ को दिखाया गया था 2017 से 2021 के बीच में और इसमें टोटल 5 सीजन्स हैं। इसके क्रिएटर का नाम है एलेक्स पीनिया। तो ये एक स्पेनिश सीरीज़ है और इसका नाम स्पेनिश में है ला कासा दी पपेल, मतलब कि द हाउस ऑफ पेपर। इसे पहले स्पेन में 2 पार्ट्स में दिखाया गया था जिसमें 15 एपिसोड्स थे। फिर इसके राइट्स नेटफ्लिक्स ने एक्वायर कर लिए थे और फिर नेटफ्लिक्स ने इसे 2017 में स्ट्रीम किया था और ये थे पहले 2 सीजन्स। उसके बाद नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज़ को रिन्यू कर दिया था काफ़ी अच्छे बजट के साथ और फिर 3rd और 4th सीज़न आए थे जिसमें टोटल 16 एपिसोड्स थे। और फिर इसे फिर से रिन्यू किया गया 5th सीज़न के लिए जिसमें टोटल 10 एपिसोड्स थे। ये सीरीज़ इतनी ज़बरदस्त हिट हुई थी स्पेन में कि इसने वहाँ की टीवी इंडस्ट्री में एक क्रांति ला दी थी। इस सीरीज़ ने ढेर सारे बड़े बड़े अवार्ड्स जीते हैं। ऑब्वियसली इसने इंटरनेशनल एमी अवार्ड फॉर बेस्ट ड्रामा जीता है और इस सीरीज़ की बहुत सराहना की गई है इसके प्लॉट के लिए, एक्टिंग के लिए, डायरेक्शन के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका एक गाना बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ है जिसका शीर्षक है बेला चाओ। ये सीरीज़ में कई बार आपको सुनाई देगा। 2018 तक ये सीरीज़ सबसे ज़्यादा नॉन इंग्लिश देखी जाने वाली सीरीज़ बन गई थी और ओवरऑल भी सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली सीरीज़ बन गई थी नेटफ्लिक्स पर। तो आइए इसके बेसिक प्लॉट की बात करते हैं। एक प्रोफेसर नाम का आदमी 8 लोगों को रिक्रूट करता है रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में घुस के पैसा प्रिंट करने के लिए और वो उन सभी 8 के नाम फेमस शहरों पर रखता है और ये लोग 984 मिलियन यूरोस प्रिंट करने वाले हैं और फिर उसे लेके उन्हें रॉयल मिंट ऑफ स्पेन से भागना है। तो जब ये लोग उसके अंदर घुसते हैं और 67 लोगों को हॉस्टेज बना लेते हैं, तब इन लोगों का प्लान रहता है 11 दिन तक अंदर रहने का ताकि उस दौरान ये इतना पैसा प्रिंट कर सके। साथ ही साथ इन्हें डील करना है पुलिस से और अंदर के हॉस्टेजेस से भी। ये वाला पार्ट जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद ये लोग बैंक ऑफ स्पेन लूटने निकलते हैं और इस बार और भी नए मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं और ये लोग सोना लूटने वाले हैं बैंक में से। और सेम पहले जैसे इन्हें हॉस्टेजेस और पुलिस से डील करना है जब तक ये लोग बैंक लूटते हैं। एनीवे, इसमें रॉबर्ट्स के नाम सुनिए जिन जिन शहरों पर रखे हुए थे उन्होंने। वो नाम है टोक्यो, बर्लिन, लिस्बन, मॉस्को, नैरोबी, रियो, डेनवर, स्टॉकहोम, हेलसिंकी, बगोटा, मार्से, मनीला वगैरह वगैरह। एलेक्स पीनिया ने इससे पहले एक लॉक्ड अप नाम की सीरीज़ बनाई थी स्पेनिश टीवी के लिए। इसके बाद उन्होंने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया जिसका नाम उन्होंने वैनकूवर मीडिया रखा और उनके पास 2 आइडियाज़ थे, या तो कॉमेडी सीरीज़ बनाई जाए या फिर हाइस्ट से रिलेटेड सीरीज़। और वो जो भी बनाते वो उसे बिल्कुल लिमिटेड बनाना चाहते थे। ज़्यादा एपिसोड्स कहानी ख़राब कर देते हैं, ऐसा उनका मानना था। एनीवे, फिर उन्होंने हाइस्ट पर कहानी बनाना शुरू किया और उन्होंने 2 चीज़ें नोटिस की
अब तक की मूवीज़ और शोज़ में जिसमें हाइस्ट दिखाया गया था। एक तो कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं था उन शोज़ या मूवीज़ में, दूसरा हमेशा पुलिस को उसमें बिल्कुल ही बेवकूफ़ दिखाया गया था। तो उन्होंने इसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट पर फोकस किया है। इसमें उन्होंने हर कैरेक्टर की बैक स्टोरी दिखाने की कोशिश की है और वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है वही बताने की कोशिश की है। और पुलिस को भी इसमें समझदार दिखाया गया है एज़ कम्पेयर टू अदर सीरीज़, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बेवकूफ़ तो है पुलिस इस सीरीज़ में भी। इसका प्लॉट अच्छा कॉम्प्लेक्स चलता रहता है और सबकी बैक स्टोरीज़ भी बीच बीच में दिखाते रहते हैं। उसके बाद फ्लैशबैक्स भी दिखाते हैं कि हाइस्ट की प्लानिंग कैसे की थी, और इसमें टाइम जंप्स भी अक्सर होते रहते हैं। और इसमें मेन नरेटर प्रोफेसर नहीं है बल्कि एक रॉबर है जिसका नाम टोक्यो है सीरीज़ में। उसके पर्सपेक्टिव से सीरीज़ दिखाई गई है, तो आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी सीरीज़ के दौरान, क्योंकि प्रोफेसर तो बाहर बैठा रहता है और वो वहीं से सभी रॉबर्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, लेकिन टोक्यो अंदर है तो उसके देखने और सोचने का नज़रिया अलग है, क्योंकि वो खुद बिल्कुल क्राइम सीन पर है और मुश्किलों से जूझ रही है। दरअसल टोक्यो का किरदार निभाया है अर्सुला कॉर्बेरो ने, और उनकी आवाज़ के कारण उन्हें नरेटर बनाया गया है, और दूसरा रीज़न उनके कैरेक्टर के कारण भी। और इस सीरीज़ के पायलट एपिसोड के लिए कुल मिला के अलग अलग 50 स्क्रिप्ट्स लिखी गई थी, जब तक प्रोड्यूसर सेटिस्फाई नहीं हो गए थे। प्लॉट को ज़्यादा रियलिस्टिक दिखाने के लिए प्रोड्यूसर्स ने बाकायदा पुलिस और सिविल गार्ड से बात की थी कि अगर ऐसा कुछ रियल लाइफ में होगा तो पुलिस कैसे एक्शन लेगी या उनका अप्रोच क्या होगा। और चूंकि असली बैंक ऑफ स्पेन में शूटिंग करना नामुमकिन था, तो इसलिए प्रोडक्शन वालों ने अपने हिसाब से पूरा एक सेट क्रिएट किया था बैंक ऑफ स्पेन का। और जब इसको नेटफ्लिक्स ने एक्वायर कर लिया तब इसका बजट अच्छा खासा बढ़ गया था, और टोटल 5 फिल्मिंग लोकेशंस पर कुल मिला के 50 सेट्स बनाए गए थे। अच्छा, इसमें पैसे यानी कि नोट्स भी दिखाने थे, तो उसको प्रिंट करने की इजाज़त इन्होंने बैंक ऑफ स्पेन से ली थी, लेकिन नोट्स का साइज़ बड़ा बनाया गया था ताकि बाद में वो नोट्स रियल लाइफ में कोई यूज़ ना कर ले। एनीवे, आइए अब सभी सीजन्स के प्लॉट की बात करते हैं, और ये मैं आपको बिल्कुल बस बेसिक सिनॉप्सिस बता रहा हूँ। ये सीरीज़ वैसे है बहुत डिटेल्ड, हर एस्पेक्ट हाइस्ट का इसमें एक्सप्लेन किया गया है। सो फर्स्ट और सेकंड सीज़न की कहानी एक साथ सुन लीजिए। सीज़न की कहानी शुरू होती है एक फेल्ड रॉबरी से, जिसमें एक लड़की पुलिस द्वारा पकड़ ली जाती है और वो अपना नाम पुलिस को बताती है टोक्यो। तभी एक आदमी जिसका नाम प्रोफेसर है वो उसे पुलिस से जैसे तैसे बचा लेता है। फिर प्रोफेसर टोक्यो को बोलता है कि वो एक बहुत बड़ी हाइस्ट प्लान कर रहा है और वो टोक्यो को उस प्लान में इंक्लूड करना चाहता है। फिर सीधा कहानी जंप करती है रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में, जिसमें ये लोग 11 दिन उसके अंदर रह के पैसा यानी कि नोट्स प्रिंट करने वाले हैं। 8 रॉबर्ट्स के नाम हैं टोक्यो, मॉस्को, बर्लिन, नैरोबी, रियो, डेनवर, हेलसिंकी और ओस्लो। इसमें एक बात बता दूं, सभी एक्टर्स ने बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं और सभी कैरेक्टर्स एक से बढ़कर एक हैं। वैसे देखेंगे तो सभी एक से बढ़कर एक नमूने लगेंगे, बट इतनी बड़ी हाइस्ट करने के लिए पागल टाइप के लोग ही चाहिए। नॉर्मल चोर तो घबरा ही जाएगा इतनी बड़ी हाइस्ट के नाम से। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी आपको सभी कैरेक्टर से लगाव हो जाएगा। अच्छा, इसमें सभी रॉबर्ट्स एक ही ड्रेस पहनते हैं और वो है रेड जंपसूट, और सभी एक तरह का मास्क चेहरे पर लगाते हैं जो कि सैल्वाडोर डाली नाम के एक पुराने आर्टिस्ट के काम से इंस्पायर्ड है। वो मास्क आपको फ़ोटोज़ में दिख ही रहा होगा। एनीवे, हाइस्ट शुरू होती है और ये लोग 67 लोगों को हॉस्टेजेस बना लेते हैं, और फिर इनका मकसद है 2.4 बिलियन यूरोस के नोट्स छापने का और उसके साथ एस्केप करने का। तो दरअसल कोई भी नोट जो बनता है उसका एक बेसिक प्रिंट होता है, या यूँ कह लीजिए एक मिंट बनता है उसका, और वो मिंट रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में है। वहीं पर नोट छापते हैं ये लोग। तो आप कह सकते हैं कि ये चोरी अलग ही लेवल की है। ये लोग पैसा नहीं चुरा रहे हैं बल्कि पैसा प्रिंट करके फिर उसे चुराएंगे, यानी कि बैंक की जगह ये लोग सीधा जहां नोट छपते हैं वहां चोरी करने पहुंच गए हैं। और ये लोग एस्केप करने वाले हैं एक खुद के बनाए हुए टनल से।
पूरे फर्स्ट और सेकंड सीजन्स के दौरान फ्लैशबैक्स चलते रहते हैं और उसमें दिखाते हैं कि इस चोरी को अंजाम देने की प्रिपरेशन कैसे की थी सभी ने मिलके, और वो भी 5 महीनों में। इसकी पूरी प्लानिंग ये लोग एक बहुत ही दूर दराज किसी लोकेशन में कर रहे हैं। एनीवे, प्रोफेसर इसी लोकेशन से सभी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। वो खुद रॉबरी में नहीं गया है और प्रोफेसर ने पहले ही सभी को समझा दिया था कि कोई भी रॉबर प्लानिंग के दौरान अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी बात किसी दूसरे रॉबर के साथ शेयर नहीं करेगा और ना ही उनके साथ कोई रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होगा। और ये भी बोलता है कि इस हाइस्ट के दौरान किसी की भी मौत हो सकती है, तो सभी उसके लिए प्रिपेयर रहे। मिंट के अंदर रॉबर्ट्स को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसमें उन्हें हॉस्टेजेस से डील करना पड़ता है और आपस में भी इनके लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। डेनवर को एक हॉस्टेज से प्यार हो जाता है जिसका नाम है मोनिका, और इन रॉबर्ट्स के साथ डील करने आती है रकेल मुरियो नाम की एक पुलिस इंस्पेक्टर। इधर रकेल का चक्कर प्रोफेसर के ऑल्टर ईगो के साथ चल रहा होता है। प्रोफेसर ने अपना नाम सैल्वो बताया होता है रकेल को, लेकिन इवेंचुअली रकेल को पता चल जाता है कि सैल्वो उर्फ प्रोफेसर ही इस रॉबरी के पीछे मास्टरमाइंड है, लेकिन फिर भी वो उसे पुलिस से नहीं पकड़वाती है। एनीवे, ये लोग 2.4 बिलियन यूरोस तो नहीं चुरा पाते हैं और 5वें दिन के बाद इन्हें मिंट से भागना पड़ता है और ये लोग 984 मिलियन यूरोस प्रिंट करने में कामयाब हो जाते हैं और उस पैसे को लेकर ये लोग मिंट से एस्केप कर जाते हैं। लेकिन इस रॉबरी के दौरान ओस्लो, बर्लिन और मॉस्को मारे जाते हैं। हाइस्ट के 1 साल बाद प्रोफेसर रकेल को कोऑर्डिनेट्स भेजता है एक लोकेशन का, जहां पर दोनों फिर से मिल जाते हैं और कहानी ख़त्म। अब आते हैं 3rd और 4th सीज़न पर। आगे की कहानी शुरू होती है हाइस्ट के 3 साल बाद से। सभी रॉबर्ट्स बहुत खुश हैं और सभी अपनी अपनी मस्त लाइफ जी रहे हैं, लेकिन रियो को यूरोपोल यानी कि पुलिस पकड़ लेती है। ये बात जब प्रोफेसर को पता चलती है तब वो बर्लिन के पुराने प्लान्स ढूंढ निकालता है जिसमें वो लोग बैंक ऑफ स्पेन को रॉब करने वाले थे। और फिर प्रोफेसर डिसाइड करता है कि वो बैंक ऑफ स्पेन को लूटेगा और यूरोपोल को फोर्स करेगा कि रियो को छोड़ दे, नहीं तो बैंक ऑफ स्पेन की ऐसी तैसी कर देंगे और इकोनॉमी में रिसेशन ले आएंगे, इतनी बड़ी चोरी करेंगे। इसके बाद फिर से हाइस्ट की तैयारी शुरू होती है और इस बार रकेल भी ज्वाइन होती है और उसका कोड नेम है लिस्बन। और डेनवर की गर्लफ्रेंड भी रॉबरी ज्वाइन करती है और उसका नाम है स्टॉकहोम। और 3 नए मेंबर्स जुड़ते हैं जिनके नाम है पैलर्मा, बगोटा एंड मार्से। फिर इसमें फ्लैशबैक्स दिखाते हैं कि कैसे प्रोफेसर और बर्लिन ने पास्ट में पूरा एक प्लान बनाया था बैंक ऑफ स्पेन को लूटने का। फिर रॉबर्ट्स बैंक ऑफ स्पेन में घुस जाते हैं और गोल्ड और स्टेट सीक्रेट्स उनके हाथ लग जाते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर और लिस्बन एक एम्बुलेंस में ट्रैवल कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं रॉबर्ट्स के साथ। इधर बैंक में पुलिस घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉबर्ट्स उन्हें रोक देते हैं और रॉबर्ट्स उनसे डिमांड करते हैं कि वो यूरोपोल को रियो को छोड़ने की डिमांड करें, नहीं तो वो लोग स्टेट सीक्रेट्स लीक कर देंगे पब्लिक में। नैरोबी को पुलिस की गोली लग जाती है किसी तरह और प्रोफेसर रॉबर्ट्स को बताता है कि लिस्बन मर गई है पुलिस के हाथों। तो फिर रॉबर्ट्स पुलिस के एक आर्मर्ड व्हीकल पर रॉकेट दाग देते हैं, जिसके कारण रॉबर्ट्स पब्लिक की नज़रों में विलेंस बन जाते हैं। लेकिन फिर दिखाते हैं कि लिस्बन दरअसल ज़िंदा है और पुलिस ने उसे पकड़ रखा है और टोक्यो कहती है नरेशन में कि प्रोफेसर ने युद्ध शुरू कर दिया है। फिर दिखाते हैं कि नैरोबी की जान बचाने में सभी रॉबर्ट्स लगे हुए हैं और इन सब का इंचार्ज पैलर्मो को बनाया गया था, लेकिन टोक्यो बगावत कर देती है और पैलर्मो से लीडरशिप छीन लेती है। इसके बाद प्रोफेसर और मार्से डिड्यूस करते हैं कि शायद लिस्बन जिंदा है और उससे पूछताछ की जा रही होगी। फिर प्रोफेसर किसी तरह 48 घंटे का ट्रूस लेता है पुलिस से कि उस दौरान ना ही पुलिस और ना ही रॉबर्ट्स किसी को नुकसान पहुंचाएंगे। इधर पैलर्मो को अपनी लीडरशिप वापस चाहिए, इसलिए वो बैंक का जो चीफ ऑफ सिक्योरिटी रहता है उसे कैद से छुड़ा देता है।
दरअसल रॉबर्ट्स ने बैंक में घुसते ही बैंक के चीफ ऑफ सिक्योरिटी को बंदी बना लिया था, लेकिन पेलेर्मो अपना बदला लेने के लिए उसे छुड़ा देता है। फिर शुरू होता है चूहे बिल्ली का खेल चीफ ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स और रॉबर्ट्स के बीच में। चीफ ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर का नाम है गांदिया। इसके बाद पेलेर्मो फिर से रॉबर्ट्स का लीडर बन जाता है, लेकिन गांदिया नैरोबी को सर में गोली मार देता है, लेकिन रॉबर्ट्स गांदिया को फिर से कैद कर लेते हैं। इधर पुलिस फिर से बैंक पर हमला करने वाली है, लेकिन इससे पहले प्रोफेसर रियो और लिस्बन के साथ जो टॉर्चर हुआ है कस्टडी में, वो सब एक्सपोज कर देता है पब्लिक में। इसके बाद लिस्बन जैसे तैसे पुलिस के चंगुल से भाग जाती है और बैंक में रॉबर्ट्स को ज्वाइन कर लेती है। और इधर पुलिस की तरफ से एक पुलिस ऑफिसर को प्रोफेसर का हाइडआउट मिल जाता है। सीज़न 5 में भी कहानी ऐसे ही आगे बढ़ेगी। क्या होगा लास्ट में? क्या रॉबर्ट्स पैसा चुराने में कामयाब हो पाएंगे? क्या रॉबर्ट्स में से और भी कोई मारा जाएगा? अच्छा, इसमें ना ये लोग गोल्ड चुराने आए हैं, लेकिन इतना सारा गोल्ड बाहर लेके कैसे जाएंगे? इसका एक बहुत ही मस्त तरीका दिखाया है इसमें, और उसे उन्होंने पूरा फिज़िक्स केमिस्ट्री से एक्सप्लेन भी किया है। सो वो ज़रूर देखिएगा आप लोग। इसका कंक्लूजन जानने के लिए आप लोग ये सीज़न ज़रूर देखिएगा। खैर, इस सीरीज़ का मेन मकसद है कैपिटलिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का, क्योंकि बैंक्स आजकल कैसे बेवकूफ़ बना के लोगों का पैसा अंदर करते जा रहे हैं, और साथ ही साथ उसमें सरकारें भी इन्वॉल्व हैं। क्योंकि आप खुद देखो, बड़े बड़े लोन्स जो डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या पॉलिटिशियंस के, उन्हें बैंक्स या सरकार मिलकर राइट ऑफ कर देती हैं, और जो छोटे छोटे लोन्स आम आदमी ने लिए होते हैं उसकी जान के पीछे पड़े रहते हैं ये लोग। उसके बाद आजकल चार्जेस काटने के नाम पर हर चीज़ पर चार्ज ही कटता रहता है बैंक्स में। अरे भैया, 7 साल हो गए हैं SMS फ्री हुए, तो फिर बैंक वाले क्यों लेंगे SMS चार्ज? आज तक इसका कोई जवाब नहीं। अच्छा, हमारे बैंक में बैलेंस नहीं है तो ये लोग पैसा काट लेंगे, लेकिन अगर ATM में पैसा नहीं है और हम निकालने गए और हमें पैसा नहीं मिला तो फिर बैंक को भी हमें एक्स्ट्रा चार्ज पे करना चाहिए। ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं जिसमें बैंक्स और सरकार मिलके लोगों का बेवकूफ़ बनाते हैं। इसलिए भी ये सीरीज़ लोगों में बहुत पॉपुलर हुई है कि सही दिखाया गया है बिल्कुल कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और सरकार मिलके लोगों को खुलेआम लूट रहे हैं। एनीवे, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है, और कुछ बताने के लिए नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने कहानी बिल्कुल ऊपर ऊपर से बताई है। सो आप इसे देखिए और एंजॉय कीजिए। मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं, सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि सभी एक्टर्स को हर एपिसोड की स्क्रिप्ट उस एपिसोड की शूटिंग से पहले ही मिलती थी। बिल्कुल उनको खुद नहीं पता होता था कि उनके कैरेक्टर के साथ आगे क्या होने वाला है। IMDb रेटिंग की बात करें तो वो 8.2, जिसे रेट किया लगभग 5,36,000 लोगों ने। और मेरा रिकमेंडेशन मैं बता ही चुका हूँ, मस्ट 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 वॉच है। बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ है ये, इसे आप लोग ज़रूर देखिए। और हाइस्ट का तो लेवल बिल्कुल ही अलग है, बहुत ही यूनिक और बहुत ही इनोवेटिव वे में हाइस्ट को दिखाया गया है। तो आप लोग को आज का मेरा रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।